हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान से आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर लाए हैं और अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखते हैं तो आपके यहाँ पर सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले कौन कौन से प्रश्न रहेंगे वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखेंगे अरस्तु, याद रखना है आपको। दूसरा है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस, याद रखेंगे। प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, ये आपको याद रखना है। अनुवांशिक के जनक कौन है? ग्रेगर मेंटल। कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं। एक तो यहाँ पर दिया है जो कोशिका है, देखो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक। आपको याद रखना है, कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक तो निर्जीव कोशिका, एक सजीव कोशिका। निर्जीव कोशिका वो जिसमें सांस प्राण नहीं होता, ठीक है। सजीव कोशिका वो जो जीवित रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो निर्जीव की करी थी रॉबर्ट हुक ने और सजीव की करी थी ल्यूवेनहोक ने, याद रखना है इस तरीके से। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सलान एवं स्लाइडेन, याद रखेंगे। सवान एवं स्लाइडेन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? नाभिक, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, नाभिक, याद रखेंगे। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? लाइसोसोम, किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका का थैला कहते हैं, ये आपको याद रखना है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड आप कह सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। इसका कार्य माता पिता के जो लक्षण हैं बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, ये आपका रखना है। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ये आपका रखना है। जीव शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने, याद रखेंगे। किसने दिया था? जोहानसन ने। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर का पौधा, ठीक है, जो पनीर में गिरती है ना मटर, उसके पौधे पर प्रयोग किया था, ठीक है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मानव में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं कितने? 43। 46 का आधा, ये आपको याद रखना है। पुरुष का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY। महिला का होता है XX, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ब्लड में 45% रुधिराणु पाई जाती है और 55% पाया जाता है प्लाज्मा। इस तरीके से आपको याद रखना है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना, ठीक है। क्या कहा जाता है? रक्षक कहा जाता है। इसकी पूर्ण फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये आपको याद रखना है। 6 से 7 दिन का इसका जीवन काल होता है। रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स, ये आपको याद रखना है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड अस्टिनर ने, ये आपको याद रखना है। सार्वभौमिक दाता कौन है? ओ रक्त। अच्छा, एक को याद रखना है, एक तो है सर्वग्राही सर्वदाता, दाता ओ है, ग्राही ए बी है, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सार्वभौमिक ग्राही कौन है? ए बी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ये आपको याद रखना है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। दायां बायां दायां या बाएं लीला, ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। कौन करता है? पेसमेकर।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। यहाँ पर इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? आग्नेय ग्रंथि से। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, वृद्धि हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष क्या करता है? वृद्धि देता है। इस तरीके से याद रखेंगे। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। आपको याद रखना है, हड्डी में 38% क्या पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन पाया जाता है और 62% कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट पाया जाता है। ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांग की। ये आपको याद रखना है, जांग की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। सबसे छोटी हड्डी होती है अस्टेप्स। ये पाई जाती है कान में, और कान में टोटल 3 हड्डी होती है। एक इसमें 3 हड्डी, इसमें भी टोटल हो गई 6 हड्डी। ठीक है। एक तो होती है इनकस, मेलियस, अस्टेप्स। ये आपको याद रखना है, इनकस, मेलियस और अस्टेप्स। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। आपका रखना है, जो किडनी की कार्यात्मक इकाई है वह है नेफ्रॉन। इस तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में। पितरस कौन बनाता है? यकृत। पितरस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 310 डिग्री केल्विन के होता है। ये आपका रखना है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? हरित लवक। पत्तों में पाया जाता है। ये आपका रखना है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है। पौधों में भोजन किस प्रक्रिया से बनते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये आपको याद रखना है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। जैसे जल जैसे जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। वाष्पोत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? पत्ती द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? जल एवं खनिज का अवशोषण करना। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। ये आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। याद रखेंगे, क्या है? टोकोफेरॉल। याद रखेंगे, टोकोफेरॉल। विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का भी यही कार्य है और विटामिन के का भी यही कार्य है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन डी का। मैंने आपको बताया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। ठीक है। और विटामिन के का टोकोफेरॉल, मैंने आपको अभी बताया। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कर्बिक अम्ल या एसिड। याद रखेंगे। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर आराम होता है? आमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर आराम होता है? मुख में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम। मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना क्या है?
दांत और एनामेल। याद रखेंगे, जो हमारे दांत वाइट वाइट है ना, इसे बोलते हैं एनामेल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा, ये आपको याद रखने हैं। श्वसन की क्रिया का मुख्य स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन, एक ऐसा प्रोटीन जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, इसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबरम। कौन सा है? सेरिबरम। संतुलन का केंद्र कौन सा भाग है? सेरिबेलम। कौन सा है? सेरिबेलम मस्तिष्क में। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? मेडुला ओब्लगेंडा। कहाँ से? मेडुला ओब्लगेंडा में स्थित है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन का निर्माण होता है एक्टोड्रम में, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक तंत्रिका। कौन सी है? साइटिक तंत्रिका। रक्त परिसंचरण किसने की थी? विलियम आर ने 1665 ईस्वी में। रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? किडनी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। रक्त की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया रोग, ठीक है। अगर किसी में रक्त कम है तो उसे बोलते हैं एनीमिया रोग, ठीक है, याद रखेंगे। और जो लोहा है, अगर किस सब्जी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, पूछा जाता है, तो पालक में आप बताएंगे स्पिनेच, यानी कि पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। रक्त की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया रोग। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? मैनोमीटर, स्पिग्मो मैनोमीटर, याद रखेंगे। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ये आपको बताना है। मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? एडिज मच्छर के द्वारा। एडिज मच्छर के द्वारा। फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ब्लूएक्स मच्छर के द्वारा। तपेदिक किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। हैजा किस जीवाणु से होता है? विरियो कोलेरी से होता है, ठीक है। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी से, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एड्स किस वायरस से होता है? HIV से। पोलियो किस वायरस से संबंधित है? पोलियो वायरस से। BCG टीका किस रोग से बचाता है? तपेदिक। रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? लुई पास्चर ने। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।